राजनांदगांव में आज श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व छठ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में सैकड़ों महिलाएं और श्रद्धालु पुरुष एकत्र हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। छठ पर्व 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का प्रतीक पर्व है। पहले दिन नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर दूसरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। तीसरे दिन यानी आज भक्तों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मोती तालाब के घाट पर पारंपरिक गीतों और ढोलक की थाप पर महिलाओं ने भक्ति में लीन होकर छठ मैया की आराधना की। कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर इस पर्व का समापन किया जाएगा। राजनांदगांव में छठ घाटों पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए, छठ पर्व जो है दिवाली से छठे दिन मनाया जाता है। ये 4 दिन का पर्व होता है। ये नहाय खाए से शुरू होता है, फिर खरना होता है, उसके बाद संध्या काल में अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की जाती है। फिर उसके दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी उपासना की जाती है। बहुत ही ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। खास तौर पे जो प्रकृति में चीजें मिलती हैं, उन सब चीजों को फल हुआ, ठेकुआ हुआ, खजूर हुआ, ये सब प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इससे समाज में सबके बीच समरसता आए। इस पर्व को बहुत ही इंतजार से लोग इंतजार करते हैं और आस्था पर्व के साथ मनाते हैं। वर्ष का पर्व जो है बड़ी खुशी साथ मनाया जाता है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें औरतें, पुरुष, स्त्री सभी रहते हैं, निराहार रहते हैं, बिना पानी के रहते हैं। इससे क्या होता है, शक्ति प्रदान होती है, माँ शक्ति देती है, मेटाबॉलिज्म जो है पूर्ण होता है शरीर में, और जो भी मनोकामना पूर्ण करते हैं वो मांगते हैं पूर्ण करती है माता शक्ति है, सूर्य देव हैं। खास करके औरतें जो है जो भी मांगेंगी पुत्र के लिए मांगेंगे, पुत्र होता है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 3 दिवसीय पर्व माना जाता है, जिसमें 36 घंटों का व्रत औरतें रखती हैं, निर्जला व्रत भी करती हैं। सबसे पहला है नवाखानी, नहाई खाई, लौकरिया जिसे भी कहते हैं, जिसमें लौकी की सब्जी का बनना मेन माना जाता है और वो हम खाते हैं। उसके बाद अगले दिन खरना, जिसमें खीर का भोग सबसे मेन माना जाता है, जिसे खाने के पश्चात ही घर वाले उस प्रसाद को ले सकते हैं, उसके बाद खाते हैं। और उस प्रसाद को खाते वक्त औरतें जो भी हैं, जो भी उस वक्त उस खीर को खा रही हैं, घर पर कोई भी आवाज़ ना हो, शोरगुल ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वैसा कुछ होता है तो वो उसी वक्त उस प्रसाद को छोड़ देती हैं। ये मान्यता है और हमारी धार्मिक मान्यताओं में से एक है। और उसके बाद ही वो प्रसाद सबको दिया जाता है, शाम के अर्घ के बाद ही। उसके बाद हमारा 36 घंटों का व्रत चालू होता है। सुबह के अर्घ से शाम का आज का अर्घ लेके हमारी पूजा संपन्न होती है।